आपको लिए चलते हैं अब रिम्स के पेइंग वार्ड के ठीक नजदीक, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अंजनी। और बता दें आपको कि यहां से राबड़ी देवी निकल चुकी है और नजर बनाए हुए हैं हमने। और अब सीधे अंजनी से रुक करते हैं। अंजनी, क्या कुछ तैयारी वहां पर चल रही है, क्योंकि राबड़ी देवी पहुंचने वाली है? क्या कुछ नई जानकारी आपके पास और नजर भी राबड़ी देवी के ऊपर? देखिए पंकज, पेइंग वार्ड के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सभी जो पुलिसकर्मी है वो अब प्रतीक्षा में है। और देखिए यहाँ पूरा बाहर जो है पेइंग वार्ड के बाहर पुलिस का जो पूरी जो टीम है वो तैनात हो गई है। संकेत यही है कि राबड़ी देवी किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती है और लालू यादव से मुलाकात करने के लिए यहाँ वो अब बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगी। लगता है 4 से 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगी और पूरी फोर्स जो है तैनात कर दी गई है और सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था यहाँ जरूर दिखाई दे रही है। पुलिस की गतिविधि बढ़ गई है, मतलब आने का समय भी हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी अभी थोड़ी देर पहले आए हैं और यहाँ डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और एएसआई है, पुलिस के जवान हैं। तो ये संकेत है कि राबड़ी देवी किसी भी समय यहाँ पहुँचेंगी, मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर। तो सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है। परिवार चिंता में है कि लालू यादव की तबीयत जो है ठीक नहीं है और लालू यादव से मुलाकात करेंगी, बातचीत होगी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि देखिए राबड़ी देवी का जो काफिला है वो पहुंच गया है। पंकज, देखिए राबड़ी देवी आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। पुलिस स्क्वाड आ गई है और अब यहाँ देखिए सामने राबड़ी देवी है और यहाँ अब सीधे ये पेइंग वार्ड में जाएंगी और बातचीत करेंगी लालू यादव से। ये सीधी तस्वीरें तमाम दर्शक देख सकते हैं कि ये देखिए राबड़ी देवी गाड़ी से उतर रही है और काफी चिंता में है, परेशान है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक परेशानी का जो सबब है वो जरूर चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं और राबड़ी देवी यहाँ पहुँच गई है और यहाँ आप पेइंग वार्ड में वो जाएंगी तो पूरी सुरक्षा के बीच में पहुंची है। तो ये आप देख सकते हैं राबड़ी देवी यहाँ पहुंची है और माथे में जरूर एक सिकन है, एक परेशानी दिखाई दे रही है। तो ये राबड़ी देवी यहाँ रिम्स के पेइंग वार्ड में प्रवेश कर गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते थे। तमाम जो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये तस्वीर हमने दिखाई है और अब ये जरूर कहा जा सकता है कि स्पष्ट है। बिल्कुल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं। अब यहाँ वो जब पहुंची है तो देखिए पंकज, अब यहाँ पहुंची है तो लगभग ये 1 से 2 घंटा यहाँ जरूर रहेंगी और इसके बाद जो है इसके बाद तेजस्वी यादव और अन्य जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स का जो टीम है वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट भी 11 बजे आना है। तो रिपोर्ट आने के बाद तमाम चीज़ों को लेकर एक निष्कर्ष होगा और आगे क्या करना है ये तमाम चीज़ें मेडिकल बोर्ड पे तय होंगी, वो लोग निर्धारित करेंगे। लेकिन राबड़ी देवी रिम्स के पेइंग वार्ड में पहुंच गई हैं। पंकज, बिल्कुल अंजनी, तो ये मुलाकात लगभग कितनी देर चल सकती है? क्या इसके लिए एक वक्त भी तय किया गया या फिर आप चूंकि बीमार हैं तो आप कितनी भी देर रह सकते हैं? देखिए ये सीधे तौर से हम देखेंगे तो एक परिवार है, एक हस्बैंड और वाइफ का एक मुलाकात है, पारिवारिक बात है। तो कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि यहाँ लगभग 1 या 2 घंटे वो रह सकती हैं, क्योंकि ये तब लालू यादव से बातचीत करेंगी, उनका क्या हालचाल, रात में किस तरह से नींद आई। तो एक आपसी जो बातचीत जरूर होगी और जब परिवार के लोग जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो लालू यादव को भी जरूर थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत जरूर मिलती है, क्योंकि परिवार के बीच में कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि राबड़ी देवी यहाँ पहले यहाँ पहुँच गई हैं और उनसे बातचीत करेंगी, उनका क्या हाल चाल है, नाश्ता क्या किया, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। ये हम जरूर कह सकते हैं कि अभी राबड़ी देवी पहुँची है। थोड़ी देर के बाद जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती भी यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि पहले राबड़ी देवी यहाँ पहुँची है कि
पहले जब जब बीमारी की खबर मिली थी तो ये रात में ही रांची आना चाहती थी, तो अब लालू यादव के मना करने के बाद दूसरे दिन ये लोग पहुंचे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अंजनी आप हमारे साथ बने रही। अंजनी, हम रुक करते हैं अजय लाल का, जो इस वक्त मौजूद हैं, वो भी रांची राजधानी में, और इस पूरे मामले को काफी नजदीक से वो कवर कर रहे हैं और एक हर पहलू की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अजय, अगर आपसे जानकारी ले तो राबड़ी देवी तो निकली है, बाकी लोगों को कब निकलना है, क्या जानकारी कुछ मिल पा रही है और किस तरह की स्थिति वहां पर है? देखिए पंकज, मुझे लगता है कि राबड़ी देवी निकली है लालू प्रसाद की सेहत का ध्यान रखने के लिए रिम्स में। क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट आता है, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि यहाँ से परिवार के अन्य लोग भी लालू प्रसाद को देखने रिम्स पहुँचेंगे। और जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार होगा। मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही क्या लालू प्रसाद को दिल्ली स्थित एम्स ले जाया जाए या फिर क्या कुछ बेहतर हो सकता है उनके लिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। तो फिलहाल राबड़ी देवी अब से थोड़ी देर पहले रेडिसन ब्लू से निकलकर रिम्स के लिए रवाना हुई हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद को देखने रिम्स जाएंगे। पंकज, अजय, कुछ कहा इन लोगों ने जब निकले वहां से, या बाकी जो लोग हैं राबड़ी देवी के अलावा, क्या वो नजर आए और क्या वो बात कर पा रहे हैं, चीजों को रख पा रहे हैं अपनी, कोई बात रख पा रहे हैं वो? देखिए, राबड़ी देवी को हमने देखा वो काफ़ी चिंतित थी, उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, लिहाजा हमने उनसे कोशिश नहीं की कि वो मीडिया से बात करें। जब मीसा भारती सुबह एयरपोर्ट पर आई थी तो उनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने ना कह दिया कि मैं बात नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है, ऐसे समय में चूँकि अन्य किसी मुद्दे पर बातचीत करना अच्छी बात नहीं होगी, चूँकि पॉलिटिकल लोग बेशक हैं, चाहे वो राबड़ी देवी की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें, तेज प्रताप यादव की बात कर लें, ये तमाम लोग पॉलिटिकल पर्सन है। जाहिर सी बात है, मीडिया के पास कई ऐसे सवाल होते हैं जिससे उनसे सवाल करना होता है। लेकिन कल और आज का जो सिचुएशन है वो इस प्रकार का सिचुएशन है कि कोई और सवाल मुझे लगता है कि बेमानी होगी इस वक्त पूछना, जबकि लालू प्रसाद की सेहत अच्छी नहीं है। और कल भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लालू प्रसाद को सांस लेने में परेशानी हो रही है, लिहाजा वो मीडिया से अभी फिलहाल बातचीत करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने राबड़ी देवी भी कुछ भी रेडिसन ब्लू से निकलते वक्त कुछ भी बातचीत नहीं किया। पंकज, बिल्कुल अजय, हमारा वैसे इशारा इसी लालू प्रसाद यादव से जुड़ी खबरों को लेकर ही था कि परिवार क्या चाहता है, चिंतित हो गई। अंजनी के पास चलते एक बार फिर से। अंजनी, फिलहाल जो रिपोर्ट की बात की जा रही थी और अंदर जिस तरह से राबड़ी देवी जा चुके हैं, अब आगे क्या कुछ हो सकता है, कितनी देर मुलाकात चलेगी और बाकी लोगों के लिए आने की भी कोई जानकारी आपको मिल गई है क्या? कहा जा रहा है कि बिहार से कई राजद के जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम लोगों को जब ये सूचना मिली है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अच्छी नहीं है तो सभी कार्यकर्ता मायूस जरूर हैं। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद जरूर यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं में का भी मन जो है बड़ा मायूस है। लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो रांची में हैं और परिवार के सदस्यों का अब जो है रिम्स के पेइंग वार्ड आना शुरू हो गया है। और ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं कि जो 2 रिपोर्ट आने हैं, एक USG का रिपोर्ट आना है, एक आना है HRCT का रिपोर्ट आना। ये 2 रिपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण है पंकज। ये रिपोर्ट बताएगा कि लालू यादव की तबीयत कैसी है, लालू यादव का जो लंग्स है उसका क्या कंडीशन है और क्यों पानी जमा हो रहा है। तो लंग्स की पूरी मैपिंग की एक रिपोर्ट आएगी HRCT में। तो उस रिपोर्ट का इंतजार परिवार को भी है, डॉक्टर को भी है, और उसके बाद जो है तमाम चीजें तय होंगी। तमाम चीजें रिपोर्ट के आधार पे आगे की रणनीति बनेगी कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स में रखना है या एम्स ले जाना है। और इसके बाद मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी, उसमें निर्णय होंगे। रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, वो भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। देखिए, पहले ही दिन से वो जो है एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों से खुद बातचीत करके तमाम चीजों की जानकारी देकर एक अपडेट, एक जानकारी ले रहे हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि रिम्स की जो पूरी टीम है वो जरूर रणनीति बना रही है, बेहतर इलाज दे रही है। तो अब जो है रिपोर्ट के आधार पे तमाम चीजों का निर्धारण होगा। पंकज, बिल्कुल अंजनी और अजय, आप दोनों लोग नजर बनाए रहें
और जो पल पल का अपडेट है वो हम तक पहुंचाए, ताकि हम दर्शकों को बता सके कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अजय और अंजनी।